Yes, of course. Give me some flower for it. Baby, thank you very much. You are the first gifter in my life. अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, सब ठीक ठाक होंगे। और आज बड़े दिनों के बाद मैं बात करने वाली हूँ साबरा और साबरा के मामू जावेद मामू पर। और मैं बात क्यों करने वाली हूँ, क्योंकि मैंने एक वीडियो देखी है और मुझे हैरत का झटका लगा है कि इतनी पढ़ी लिखी ख़ातून, इतनी समझदार ख़ातून इस तरह की बात कैसे कर सकती हैं। वो सबूत मांग रही थी, वो कह रही थी कि हमारे पास क्या सबूत है कि हम बोलें कि साबरा का निकाह नाजायज़ है और साबरा ने कोई गलत काम नहीं किया, हमारे पास क्या सबूत है। तो सबूत मैं लेके आई हूँ, क्योंकि एक साल से अगर हम किसी टॉपिक पे वीडियोस बना रहे हैं तो ज़ाहिर सी बात है हम बिना सबूतों की तो बात नहीं कर रहे। लेकिन मेरा ख़्याल है कि आप नहीं देखती थी उनको पहले से, और जैसा कि आपने अपनी वीडियो में भी बोला कि आप उनको नहीं देखती थी और आप उनको नहीं जानती हैं। तो मेरा ख़्याल है कि जिनको आप शुरू से नहीं फ़ॉलो करती हैं, जिनको आप शुरू से नहीं जानती हैं, उन पे फिर बात करना भी मतलब ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि जिस टॉपिक के बारे में आपको पता नहीं है फिर उस टॉपिक पे भी आप बात करें। हालाँकि मैंने ये भी देखा कि जो आपने वीडियो बनाई है उसमें व्यूज़ नहीं है, लेकिन मेरा मकसद ये नहीं है कि आपके अगर व्यूज़ हों तो मैं फिर उस पे वीडियो बनाऊँ, और अगर आपके अभी व्यूज़ नहीं है तो फिर मैं वीडियो ना बनाऊँ। नहीं, अगर आपकी उस वीडियो पे एक व्यू भी होता तो फिर भी मैं ये वीडियो बनाती, क्योंकि आप गलत बात कर रही हैं और गलत के ख़िलाफ़ बोलना फिर एसकेटी का काम है। आपने जैसा कि वीडियो के शुरू में ही कहा, इंट्रो में ही कहा कि लोग कहते हैं कि इसका निकाह जायज़ नहीं है या इसने निकाह पे निकाह की, इस तरह की आपने कुछ बातें की वीडियो के शुरू में। तो आपका कहना था कि ना मैंने कुछ देखा, ना मुझे कुछ पता है, ना मैं इन लोगों को जानती हूँ। आप जब नहीं जानती इनको, आपने जब इनको नहीं देखा, आपको इनके बारे में कुछ इल्म नहीं है, तो फिर आप इस टॉपिक पे वीडियो ना बनाती, आप इस टॉपिक पे बहस ना करती, क्योंकि ये आपकी नज़र में भी और हम सब लोगों की नज़र में भी एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ क्लियर करके बताना चाहती हूँ कि इसका निकाह बिल्कुल नाजायज़ है। और ये मैं ऐसे ही बात नहीं कर रही, क्योंकि मुझे भी कल को अल्लाह को जवाब देना है। सबसे पहला सबूत ये है कि जो नदीम भाई हैं, जो इसके मतलब पहले वाले शौहर कहूँ या पता नहीं, मुझे नहीं पता कि क्या कहूँ, लेकिन बहरहाल जो नदीम भाई हैं उन्होंने वीडियोज़ में कहा हुआ है कि मैंने इसे डिवोर्स नहीं दी है, मैंने इसे खुला नहीं दी। और आपको भी पता है, मुझे भी पता है, हमारी ऑडियंस को भी पता है कि नदीम भाई बोल नहीं सकते थे, अब थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू हुए, वैसे वो पहले बोल नहीं सकते थे। तो इसके अलावा वो पढ़े लिखे भी नहीं हैं, उसके बावजूद भी उन्होंने इशारों में बता दिया है कि नहीं, मैंने इसे डिवोर्स नहीं दी, मैंने इसे खुला नहीं दी। इसके भाई, इसके पूरे गांव वाले, इसके माँ बाप, ये सब लोग अब इससे लाताल्लुक़ हो चुके हैं, जिसका साफ मतलब यही है कि इसका मतलब निकाह जायज़ नहीं है। मतलब समझने वाली बातें हैं ना सारी, लेकिन मसला ये है कि मैं यहाँ पे समझने वाली बातें नहीं कर सकती, मैं सिर्फ प्रूफ पे बात करूँगी। तो दूसरी बात ये कि इनके गांव के हर एक इंसान ने इन पे वीडियोस बनाई हैं और यही कहा है कि साबरा का निकाह जायज़ नहीं है, क्योंकि नदीम भाई ने इसे डिवोर्स नहीं दी, नदीम भाई ने इसे खुला नहीं दी है, साबरा ने भाग के शादी की है। ये सारी बातें तो बस चले, फिर भी मान लेते हैं आपकी बात के सुनी सुनाई बातें हैं। फिर जैसा कि आपने खुद ही कहा कि आप इनको देखती नहीं थी, वो बार बार मैं ये बात दोहरा रही हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन मैं आपको ये एक और भी बात बताऊं, आपने उनकी वो वीडियो तो ज़रूर देखी होगी ना, जिस दिन इन्होंने वीडियो बनाई थी और कहा था कि निकाह करना जुर्म हो गया। पता नहीं शादी करना जुर्म हो गया या निकाह करना, मुझे अभी इसका टाइटल याद नहीं आ रहा। बहरहाल इसी तरह का कोई टाइटल था कि शादी करना जुर्म हो गया या निकाह करना जुर्म हो गया। वो वीडियो और उसके 7 दिन पिछले वाली जो वीडियो थी, वो दोनों वीडियोज़ आप देख लें, क्योंकि 7 दिन पहले वो अपने पिछले हस्बैंड से, जिसे वो छोड़ चुकी है, जिसे वो कहती कि मैंने डिवोर्स लिया, खुला लिया, उस बंदे के हाथ से वो चूड़ियाँ पहन रही थी 7 दिन पहले। और ठीक 7 दिन के बाद जब वो वीडियो बनाए और फिर वो बोले कि निकाह करना जुर्म हो गया, मतलब वो फ़र्स्ट वीडियो थी उसकी अपने नए शौहर के साथ, अपने नए हस्बैंड के साथ, वो फ़र्स्ट जब वीडियो बनाए और बोले कि निकाह करना जुर्म हो गया, तो मेरी बहन आप मुझे ये बताएं, एज़ अ मुस्लिम
इससे बड़ा फिर आपको और क्या सबूत चाहिए कि 7 दिन के अंदर अंदर बंदी का बंदा बदल जाता है। तो इससे बड़ा आपको और क्या सबूत चाहिए। खैर मुझे पता है कि अभी वो जो चूड़ियों वाली वीडियो थी, जो पिछले हस्बैंड से चूड़ियाँ पहन रही थी, यानी कि नदीम भाई के हाथ से वो चूड़ियाँ पहन रही थी चांद रात वाले दिन, तो वो वाली वीडियो अब उन्होंने डिलीट कर दी और काफ़ी दिन पहले ही डिलीट कर दी थी। तो मतलब जब उनका निकाह हुआ था उन्हीं दिनों डिलीट कर दी थी, लेकिन जिन्होंने देखी हुई है उनको पता है। और आपकी वजह से मैं आज इतनी मेहनत मैंने की है, मुझे आपने दात भी ज़रूर देनी है और मेरी वीडियो की आपने तारीफ़ भी लाजमी करनी है, क्योंकि मैंने आपकी वजह से बहुत मेहनत की है। आज मैं सुबह से उठ के और ये इसी काम पे लगी हुई हूँ, क्योंकि मैं स्क्रीनशॉट लेके आई हूँ। आगे जाके मैंने आपको थोड़ी सी स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी दिखानी है, मैंने इनके वालिद साहब की थोड़ी सी बात भी आपको सुनानी है। तो मैंने आज आपको मुतमईन करना है, मैंने ये सोच लिया, क्योंकि आप ही एक वाहिद इस टाइम पे बंदी हैं जिनको शायद इनके रिश्तेदारों से भी ज़्यादा इन पे भरोसा है, क्योंकि इनके रिश्तेदारों में भी अभी इतना हौसला नहीं है कि वो एक नाजायज़ चीज़ को जायज़ करार दे दें। तो आप में इतना हौसला आया, तो मैंने सोचा कि आज जो है ना इसी टॉपिक पे बात की जाए। आपको आज मैंने मुतमईन करना है। खैर अब मसला ये है कि वो जो चूड़ियों वाली वीडियो थी, जो नदीम भाई ने अपने हाथों से उनको चूड़ियाँ पहनाई थी अपनी वाइफ को, तो वो तो अब हो चुकी है डिलीट। लेकिन उससे कुछ दिन पहले वाली वीडियोज़ हैं, उनके मैंने स्क्रीनशॉट लिए हैं। उनकी डेट आप देख लें कि मतलब ये कौन सी डेट में ये अपने ससुराल में, मतलब नदीम भाई के घर में नदीम भाई के साथ है, और फिर कितने दिन बाद इसका निकाह हो रहा है, वो डेट जो है आप देख लें। मैंने क्योंकि स्क्रीनशॉट बनाए हैं। सबसे पहले ना मैं आपको नदीम भाई के घर वाले कुछ स्क्रीनशॉट आपको दिखाती हूँ। ये आप देख लें, 31 मई 2022 से लेकर और 18 मई 2022 तक के मैंने स्क्रीनशॉट्स लिए हैं। इसके बाद इसका बंदा चेंज हो जाता है। मतलब वो बीच वाली वीडियोस तो आपको पता है कि डिलीट हो गई हैं, लेकिन आपको दिखाने के लिए मेरे ख़्याल से ये भी काफ़ी हैं। गौर से देख लें, ये डेट आप गौर से देख लें। आप ख़ुद ही जाकर अपनी आंखों से जाकर, अभी भी इनके चैनल पे ये वाली वीडियोस मौजूद हैं। 10 जून वाली इनकी वीडियो मौजूद है, जिस दिन इन्होंने फ़र्स्ट वीडियो अपलोड की थी कि जो है हमारा निकाह हो गया, निकाह करना जुर्म हो गया, क्योंकि सब लोग कह रहे थे। और सब लोगों में उन दिनों हम लोग शामिल नहीं थे, मैं शामिल नहीं थी उन दिनों, क्योंकि मेरा तो चैनल ही नहीं था उन दिनों में। इनकी अपनी बरादरी वाले जिनके चैनल्स नहीं भी थे, जिन्होंने बस ताज़े ताज़े चैनल बना के बस ये बोलना शुरू कर दिया था कि साबरा ने जुल्म कर दिया, साबरा ने इतना बड़ा गुनाह कर दिया, साबरा ने निकाह के ऊपर निकाह कर दिया। आप अभी ये जो इनके चैनल पे वीडियोस जो मौजूद हैं, जो मौजूद नहीं है उनको छोड़ दें, वो तो सिर्फ हमने देखी थी। अब क्योंकि वो नहीं है तो उनको छोड़ दें। जो वीडियोस मौजूद हैं उनमें जाके आप डेट देखें कि वो अपने हस्बैंड के साथ है, और फिर 1 महीने बाद चलो कह देते हैं, अब 1 महीने बाद कह देते हैं, क्योंकि 7 दिन बाद वो 7 दिन वाली वो ख़त्म हो गया, वीडियोस डिलीट हो गई हैं। तो 1 महीने में फिर कौन सी इन्होंने इद्दत की थी, कैसे इनका निकाह जायज़ हुआ था और कैसे सब कुछ हुआ था, फिर वो आप ख़ुद बता दें। और इनके गांव वाले क्यों पागल हो गए थे एकदम से, उनको क्या दौरा पड़ा था कि वो नए नए चैनल बना रहे थे और बस यही बातें वो कर रहे थे कि साबरा ने जुल्म कर दिया, साबरा ने इतना बड़ा गुनाह कर दिया, साबरा ने अपने 3 बच्चों को छोड़ दिया और अपने आशिक के साथ चली गई, और पता नहीं किस किस तरह के थंबनेल लग रहे थे। आपको नहीं पता होगा, क्योंकि आप तो देखती नहीं थी। तो जब आप देखती नहीं थी, जब आप उनको जानती नहीं थी, तो फिर अभी आप उन पे इस तरह की बात कर रही हैं। हमारी 1 साल की मेहनत को आप ज़ाया करना चाहती हैं। और इसके अलावा मैं अभी आपको एक और प्रूफ भी देना चाहूँगी। इनके अब्बू जान की वीडियो का एक छोटा सा पार्ट है, वो शायद आपको समझ ना आया क्योंकि आप पंजाबी हैं, तो मैं आपको समझा दूँगी, क्योंकि वो सराइकी में बात कर रहे हैं। तो आप वो छोटा सा पार्ट देखें, उसके बाद फिर मैं आपको मज़ीद बताती हूँ। ਲੋਕ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਮਿਲਾ ਚੋਰੀ ਜੋ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸਾਂ ਕਹਿ ਦੇ ਤਲਾਕ ਕਰੇ ਉਹ ਚੋਰੀ ਕਰੇ ਜੀ ਦੇ ਬੜਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। तो ये साबरा के अबू जान थे जिनकी बातें अभी आपने सुनी। मैंने पूरा क्लिप नहीं लगाया है, मेरे पास पूरा क्लिप पड़ा हुआ है। अगर आप चाहेंगी तो मैं आपको पर्सनल में सेंड कर दूंगी, लेकिन मैं यहाँ पे पूरा नहीं लगा सकती क्योंकि कॉपीराइट का इशू आ जाएगा। तो बहरहाल जो मेन पॉइंट था वो इसमें आपने सुन लिया होगा कि इसके अबू जान खुद कह रहे हैं कि हमने पूरी बरादरी से चोरी छुपे ये काम किया है। जो तलाक हमने अपनी बेटी की दिलवाई है अदालत के थ्रू, वो चोरी छुपे काम हुए। और फिर अगली बात मेरे ख़्याल से मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप मुसलमान हैं, आपको पता ही होगा कि शोहर को भी पता ना चले और उसकी खुला मतलब उसकी बीवी उससे अलहदा कर दी जाए,
तो ये कैसे मतलब मुमकिन है? आप खुद सोचें और फिर खुद फ़ैसला करें। और आजकल क्योंकि आप लोगों को पता है कि ये जो जल्ले अराई वाले सारे के सारे भिखारी हैं जो पहले हमारी नज़र में, सबकी नज़र में बहुत अच्छे होते थे। आजकल मैं इन सब पे वीडियोस बना रही हूँ, और इन पे अगर मैं नहीं बना रही, मतलब साबरा पे और जावेद मामू पे मैं नहीं बना रही, हम लोग आजकल इन पे ज़्यादा मतलब फोकस नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये लोग ठीक थे और हमें अब अपनी गलती का एहसास हो गया तो अब हम पीछे हट गए। ऐसी कोई भी बात नहीं है। ये लोग गलत थे और गलत ही रहेंगे। आप लोग भी, मतलब जिनके माइंड में थोड़ा सा भी शक होता है या कोई इस तरह की बातें होती हैं, तो आप लोग जाके इनके चैनल्स पे देखें। बेशक इन्होंने वो थोड़े दिन पहले वाली वीडियोस इसने अपने हस्बैंड के साथ वाली डिलीट कर दी हैं, लेकिन 1 महीने पहले वाली सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं। तो मतलब थोड़ा सा इंसान जो है ना अपने दिमाग के साथ सोचता है। अल्लाह ताला ने दिमाग इंसान को सोचने के लिए दिया है। एक वीडियो में साबरा ने कहा था कि मैं अपने उस घर में, मतलब अपने ससुराल में जाती थी सिर्फ वीडियो बनाने के लिए जाती थी। मतलब मैं, मेरी खुला का जो वो पीरियड था वो चल रहा, वो सॉरी इद्दत का पीरियड चल रहा था, और मैं खाली वीडियो बनाने के लिए जाती थी। वीडियो बनाने के लिए आप जाती थी, वहाँ पर आप नदीम भाई के साथ टाइम स्पेंड करती थी, उसके बाद आप उनके हाथों से चूड़ियाँ पहनती थी, फिर रात के सोने तक की रूटीन शेयर करके उसके बाद आप फिर किस टाइम अपने घर जाती थी। चलिए जी, ये वीडियो मैं जितना लंबा चाहूँ उतना चली जाएगी, क्योंकि प्रूफ बहुत सारे इनके अपने चैनल पे जाके देखें। किसी में अपने हस्बैंड को वो इद्दत के पीरियड के दौरान ही वो कोल्ड ड्रिंक भी पिला रही हैं, उनके हाथों से चूड़ियाँ पहन रही हैं, खाने बना बना के उनको पेश कर रही हैं। मतलब अपनी सास के साथ भी उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, अपनी नंदों के साथ वीडियोज़ बना रही हैं। किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं आप लोग? तो इस तरह की बातें ना किया करें। जो सच है वो सच ही होता है। प्रूफ के साथ बात किया करें। अगर आपने ये जो सारी वीडियो बनाई है ना, फिर जिस तरह मैंने ये प्रूफ के साथ बात की, तो आप भी फिर प्रूफ के साथ बात करें। रिएक्शन का मतलब ये नहीं होता कि आकर आप अपने दिलों की बातें करें। देखें, जहाँ पे साजिदा हमें ठीक लगती थी शुरू की, मैं अगर आपको बात बताऊं तो हमें नहीं पता था कि इनके अंदर क्या चल रहा है, या ये किस वजह से हमसे राब्ते में है, या ये किस तरह से हमें यूज़ कर रहे हैं। सिर्फ चंद महीने हमारी दोस्ती रही है, उसके अलावा पिछले तकरीबन 7-8 महीने हो गए हैं हमारे इख्तलाफात चल रहे हैं, और पिछले 7-8 महीनों से आप देख सकते हैं कि मैं उसके भी ख़िलाफ़ बात कर रही हूँ। जो सच होता है वो आप तक लाने की कोशिश करती हूँ, और इंशाल्लाह ऐसी कोशिश मैं करती रहूँगी, क्योंकि ये जो जला रही के सारे भिखारी जो मांगने के लिए इन्होंने मुँह खोले हुए, और यूट्यूब पे आके इनका और कोई काम नहीं है, यूट्यूब पे भी और अब तो टिकटॉक पे भी माशाल्लाह से ये यही काम कर रहे हैं। तो अब ज़्यादा आसानी हो गई है कि हम टिकटॉक से इनकी वीडियोस लाकर प्रूफ के तौर पे आपको दिखाते हैं। तो आज भी मैंने कुछ क्लिप्स इन लोगों के इकट्ठे किए हैं, तो वो आप लोगों के सामने रख दिए मैंने, आप लोगों को दिखाने। इनकी इमदाद मांगने का जो तरीका है वो आप लोग देखें, एंजॉय करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर से बात होगी। ये मैंने टारगेट कर दिया, अब गिफ्टिंग होगी। यस ऑफ कोर्स, गिव मी सम फनावर नहीं, फ्लावर, सॉरी फनावर नहीं भेजने। हाँ, ये आया ना फूल, लव यू। क्रॉस है लेवल सर, क्रॉस है लेवल, अचीव्ड, दिस टारगेट इज अचीव्ड, डन इट बेबी, थैंक यू वेरी मच। यू आर द फर्स्ट गिफ्टर इन माई लाइफ। लव यू लाला दी जान, लव यू। आपका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ये मैं कहता हूँ तू शेर, तू पहला गिफ्टर है। सवेरे रीलोड करवा इन्हें शाह साहब की मोबाइल दे विच कोई 15-20 पुल्ला दे पैसे पवा, मैं तो दूंगा भाई जान, मैं अपने भाइयों को राज़ी करूँगा, मैं अपने भाइयों को पैसा दूंगा, पैसा भी दूंगा, गिफ्टिंग भी लूँगा। यस ऑफ कोर्स, क्यूट साबरा, थैंक यू। बाहर की आईडी ऐसी ली है, बाहर के आ रहे हैं। अच्छा, ये तो पाकिस्तानी कोई नहीं आता। चलो कोई गल नहीं, बाहर वाले आओ जन, पूरे कपड़े पा दे आवे, सपोर्ट कर लाला, पूरे कपड़े पा दे आवे। अल्लाह करे इस पूरे कपड़े पा दे आवे, डरावे ना लाला, ना ही ना दे आने चाहिए लाला। लाइक शेयर एवरीवन। अभी तक आपकी शादी नहीं हुई, चलो मैं दुआ करूंगी इंशाल्लाह, आप जिनसे शादी करना चाहते हैं तो उनसे आपकी शादी इंशाल्लाह हो जाएगी, तो दुआ करूंगी बस। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह, दुआ करना।
हाँ दुआ करो। अमेरिका में है वो, अमेरिका में है हाँ। गाइस सब मिलके डबल टैप करें। मुझे पता है ना ये दुनिया सब दुनिया मतलब की है। ये जो टिकटॉक पे लड़कियां है ना, ये जितनी लड़कियां बैठी है ना, मैं आपको बता रही हूँ ये किसी की नहीं है। आप इनके पीछे तो किसी के पीछे ना भागना। 6 बंदे बैठे हैं। नहीं नहीं, उधर तो दफा करो, उधर तो कोई फायदा ही नहीं है, खास कर इधर इधर तो कोई फायदा नहीं। जो हाँ खानदानी लड़कियां होती हैं, जो मशकरी लड़कियां होती हैं, घरेलू लड़कियां होती हैं, वो ऐसी नहीं होती। तो फिर उनसे आपने शादी करनी है। सबको मैं तो यही मशवरा देती हूँ, ये टिकटॉक वाले लड़कियों से आपने शादी नहीं करनी। 5 बंदे बैठे हैं गाइस इनसे सब मिलके कौन डबल कौन टैप करते हैं, दिन को गिफ्टिंग करो, रात को व्हाट्सएप पे हो जाती हैं, इनसे कौन शादियां करते हैं। हाँ हाँ ये बात आप सही कह रहे हैं। फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है, बस अपनी बढ़ो बैठे सपोर्ट हो रही है ना। हाँ मेरे सपोर्ट होती है। आपने अभी सपोर्ट किया है, जो आता है बस हम तो सबको भाई बोलते हैं ना। आपको पता है हमारी माशाल्लाह से छोटे छोटे बच्चे, हमारी तो मजबूरी है लाइफ पे आना। सही बात है, हम बिल्कुल। तो बस ईमान का हमने अभी तक किसी को कोई बात नहीं कि बस 100 रुपया भी कमा लेंगे, लेकिन इज्जत का कमाएंगे इंशाल्लाह, ये हमें पता है। सही बात है बिल्कुल। तो मार्क्स क्यों बता रहा हूँ, मार्क्स वो मेरा सांस का मसला है ना, तो इसलिए मैंने उतारा हुआ है मार्क्स। वो ना मेरी सांस फूलती है ना, तो इसीलिए तो बस सारी जिंदगी हमने डबल टैप तो नहीं करना, ये छोड़ देंगे अच्छा। काम, बस छोड़ देंगे। मुझे तो ये खुद पसंद नहीं है। बस हमारी मुश्किल है थोड़ी, वो हो जाएगी हल तो हम इंशाल्लाह ये छोड़ देंगे।